सवालात अब अपन कसी रुकनी के अज्जाए ज़रबी मालूम करना। एक्चुअली ये 10वीं की तैयारी। अब ऐसा समझ जाओ कि यहाँ से जितनी, वैसे भी पिछले भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जितनी बातें अब आगे पढ़ते जाएंगे आप, उसका 10th में इस्तेमाल होते जाए। बस यूँ समझो कि इसके आगे का हिस्सा 10th में, तो ये सीखे तो वो आएगा। ये अगर आपकी समझ में आया तो आगे का हिस्सा समझ में आ गया। उसमें यहाँ पर छोटी सी एक्सरसाइज दे दिया, उसमें लिखा ला अज्जाए ज़रबी मालूम करना। ये हिस्सा मालूम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ तरीके हैं। जैसा 1-2 सवालात हैं, आपने अगर सवाल लिए समझो, x की दूसरी जमा 10x जमा 16, 3 हिस्सों पे मुश्तमिल एक सवाल है। एक आधा सवाल ऐसा भी हो सकता, x की दूसरी मंफी 16x जमा 8। मैं एक दो एग्जाम्पल के तौर पे सवालात ले रहा हूँ, और आगे आगे अपन जो है उसके टाइप के क्वेश्चंस और मज़ीद लेंगे। तो यहाँ पहले हिस्से में x की दूसरी दिया है, देख रहे आप दोनों सवालात में। अपने जो मश्क नंबर 3.6 है, इसमें ऐसे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल सवाल दिया है। 3 रुकन है उसमें, हर सवाल में 3 अरकान है। देयर आर 3 टर्म्स इन ईच क्वेश्चन। तो इसमें पहले वाले की सिर पे दूसरी है, दिख रही है आप? उसको करने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं मुरब्बी फिकरा, उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुरब्बी फिकरा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मुरब्बी फिकरा, जिसके अंदर दूसरी आती, सवाल में x की दूसरी आ गई, उसको मुरब्बी। अगर उसमें मसावी की अलामत भी साथ में आ गई तो मसावात बोलते, दूसरी रही तो क्या बोलते? मुरब्बी, है ना? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब दूसरी। सवाल में क्या होना, क्या दिख रहा है? क्या दिख रही बोला मैंने? है ना? सवाल में दूसरी दिख रही बोला मैंने, x की दूसरी दिख रही नहीं बोला। क्या दिख रही बोला? उसको क्या बोलते बोला? अभी भी नहीं समझा। और उसमें अगर मसावी की अलामत आ गई तो मसावात बोलते हो। अब इसमें मसावी की अलामत दिख रही क्या दोनों में भी? कहीं तो इक्वल टू की साइन है क्या? तो इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, चलता है। 10th में मसावी की अलामत आ जाती साथ में, बस इतना चेंज हो। तो ऐसी सूरत में जब 3 हिस्से दिए जाए सवाल के, तो उसका तरीका ऐसा है कि ये पहले यहाँ पे जो भी अदद रहेगा, कौन लिख रहा है? इससे लास्ट वाले को ज़रब देना। 16 एकन, यहाँ पे 1, 16 एकन 16। यहाँ पे जो है तो 16, अब 16 ऐसा लिख दे, जो ज़रब आया वो लिख दे, और उसके अज्जा निकाल। अज्जा निकालने का मतलब 16 कौन से पहाड़े में आता वो लिखना। 16 पहले 16 के पहाड़ में आता, 16 एकन 16 एकन 16 और 8 दूनी 16 और 2 अट्ठे 16। ये है 8 दूनी बोले कि 2 अट्ठे? हाँ, 4 चौक 16 और
कितने दिया 16 फिर दिया 16 16 हो रहे क्या? मैं 16 की बात कर रहा हूँ। बात किसकी चल रही? आपने यहाँ जरब दिए तो कितना आ रहा? अब 16 ही होना बस। जरब करे तो पहाड़ा पड़े तो 16 आना। 16 का पहाड़ा 71 पड़े, 8 का पहाड़ा दोनों तक पड़े, 4 चौक और कुछ है क्या? 16। मतलब 16 के अजाइजर भी 16 और 1 हो सकते हैं, 16 8 और 2 हो सकते हैं, और 4 और 4 हो सकते हैं। समझ रहे? मैं समझ रहे? तो ये जो सवाल है यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती होगी, 6 लिखना चाहिए था। तो अजाइजर भी जितने हो सकते उतने दिमाग में आ जाना। इसका मतलब आपको पहाड़े याद होना, 16 कौन कौन से पहाड़े में आता है ये मालूम होना। वही चीज आप यहाँ पे जरब देखो, यहाँ कितना है? 8 1 का 8। अब आपको मालूम होना 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 4 2 8 1 का 8 पे 4 2 8 या 2 चौक 8, एक ही बात है। और जो भी आपके पास अदद आया उन्हें कौन से पहाड़े में आता वो पूरे लिख के निकालना। और किसी के पहाड़े में आता होगा ना? 4 2 लिख दिया, 4 2 बोलो या 2 चौक बोलो, एक ही रहता हूँ। हाँ, ऐसा लिस्ट आ जाना, पूरी समझ में आ जाना। क्योंकि ये जब आ गया 8 1 8 भी लिख दिया, है ना? कुछ मुश्किल है? कब लिखना है ऐसा? दूसरी आई। और टोटल कितने अरकान है? 3 अरकान। तो ऐसा करना, दूसरी भी आना और 3 अरकान भी रहना, है ना? x की दूसरी, फिर x, फिर बगैर x। पहले दूसरी वाली टर्म, फिर पहली वाली टर्म, फिर बगैर x वाली टर्म। ऐसे 3 टर्म, टोटल 3 टर्म रहना। तो जब आप पहले वाले से लास्ट वाले को जरब देना, पहला काम क्या करना बताइए? और रफ में लिख देना ऐसे। यहाँ जो भी आया उसका जरब करना। कभी कभी ऐसा सवाल करता हूँ, 4x की दूसरी जमा कुछ और ले लीजिए, 4 7 28। थोड़ा एक दूसरा नंबर लिया मैं, होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते, माइनस भी आ सकता है, इसमें प्लस आया तो इसमें माइनस, ये भी समझ में आ जाता है आपके अच्छे तरीके। तो जमा 12x होना बोलते हैं, सब में x ले। तो अब यहाँ पर एक अदद दिया मैं, होना बोलते सवाल बनाया, आपको समझ में आ रहा। तो यहाँ जरब पहला काम क्या करना पता है? 7 के अज्जा निकालना बोला क्या? पहले क्या करना उसका? कितना है? 28 लिखना था। और 28 किस के पहाड़े में आता वो लिखना। पहले 28 के पहाड़े में, पहले उसी के पहाड़े में आता हूँ। हर अदद खुद के पहाड़े में आता, सबसे पहले नंबर पे कितने? 28 पहले किसके पहाड़े में आता? 28 के चाहता बोलना, पहला काम तो वही कर डालना। कितना? 4 7 28। 28 के पहाड़े में 28 4 सकते 28। अरे 28 एक 28 बोलो ना रे भाई पहले। कितना? पहले उसी का पहाड़ा लिखते क्यों नहीं? मैं वो बोलना चाह रहा हूँ तो 4 7 28 बोलना। हाँ 14 दूनी 28। पहले 1 फिर 2 फिर 3, कितने 3? कितने 3 28? 2 7 14। 28 होना। 3 के पहाड़े से नहीं कटता वो। 7 चौक 28। 7 चौक 28।
नहीं कटता तो जबरदस्ती कौन से भी पहाड़े में लाते की क्या? नहीं करा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पहले पहाड़े याद करो बेटे। कितनी बुरी आदत है, हंसने से क्या होने वाला है, शर्म वाली बात है। आपको पहाड़े नहीं आते, आपके वालिदैन को समझना चाहिए, है कि नहीं? तो रोज एक पहाड़ा चेक करे तो क्या जाता? आज यहाँ पे 4 का 7 का 2 का पहाड़ा, ये आज तुम्हारी परेशानी होगी, लड़के हो कि लड़कियां हो। घर में 5 मिनट देखना नहीं होता क्या? देखना चाहिए, उनका काम है, रोज पहाड़े देखना चाहिए। मैं क्या पहाड़े पढ़ूं तुम आपको 9वीं 10वीं के बच्चों को? अब हम बड़े हैं, घर के वालिदैन हैं, बड़े हैं, बड़े भाई है, बहन है, जो भी है, उनका काम है, जरूरी काम है, रोज चुपका चुप चेक करने का अपने बच्चों को। कोई भी पहाड़ा पढ़ो बोलने का बीच में से क्या बहुत दिमाग लगता क्या? हाँ? 3x की दूसरी और हम यहाँ पे माइनस वाली अलामत ले रहे, तो यहाँ लिखते हैं, एक में यहाँ प्लस लिए थे तो यहाँ माइनस। अब क्या हुआ, क्या करना बताए, बताओ क्या करना बताए? 16 दिया। हाँ 16 दिया, 48 लिखे रफ में। अब 48 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं? सबसे पहले क्या बताओ? आप बोलना नहीं जिंदगी भर 48 1 48। दूसरा 24 2 48। 8 6 48। 3 लाओ ना, 3 पहले। अब ये 51 होगा, ये 2 नहीं होगा, कितने तिया? अपना गेस करने के वास्ते ये भी तो हिंट है ना। 8 6 48। 8 6 48, उसको एक ही पहाड़ा याद आ। हाँ देखो, पहले 12 चौक बाकी, इससे पहले भी एक है ना। 16 तिया 48, 48 के लिए 16 तिया 12 चौक। अब तुम्हारा आता 8 6 के 48, 1 2 3 4, पंजे नहीं होता इसलिए पंजे छोड़ दे। और पहाड़े याद नहीं है तो आज से तमाम वालिदैन अपने अपने वालिदैन को जाके बोलो, नहीं बोले तो वीडियो में सुनेंगे उन्होंने। रोज हमारा एक पहाड़ा चेक करो, बोलो 2 का 3 का 4 का, 2 से शुरू करो ना। 8-10 दिन लगेंगे पूरे 20 तक होने को। क्या मुश्किल है उसमें? कोई बात, उल्टा सीधा बीच में से पूछने का ये वो करे तो पक्के हो जाते है ना पहाड़ों का इस्तेमाल। तो अब ये हुआ, मैंने पूरी लिस्ट लिखना है, 16 की लिस्ट लिखा, 16 किस किस पहाड़े में आते। अच्छा भी मतलब उन्हें किस किस पहाड़े में, ये पूरा लिख के निकाले अपन। हालांकि इतनी जरूरत नहीं रहती, मगर मैं पूरी टेक्निक समझाना चाह रहा हूँ। 16 किस किस पहाड़े में आता? पहले 16 के पहाड़े, फिर अब यहाँ पर पढ़ना 16 के अज्जा मिलाने के बाद 10 आना, मिलाना है। अज्जाए ज़रबी को मिलाना है तो 10 आना। देखो 16 में 1 मिलाओ 10 होते क्या? कितने होते? ये अलामत क्या बोल रही? मिलाओ। 16 के अज्जा को क्या करो? अरे पहले आगे जाने से क्या फायदे का है, वो पूरी बात करो ना। मैं जो बात सिखाना चाह रहा हूँ उधर ध्यान दो ना। पहले 16 के अज्जा को मिलाने के बाद 10 आना। आप पढ़ना सीखो पहले, इसका ज़रब करें पहले। अगर 3 टर्म है, हर सवाल में 3 दिया है, पहले वाले के सिर पे दूसरी है, तो आप समझ जाना कि इसको एक मखसूस तरीका है। वो तरीका क्या है? पहले इनका ज़रब करें, ज़रब करके रफ में लिखें, रफ में लिख के अज्जाए ज़रबी निकालें। और वो अज्जाए ज़रबी भी कैसी मखसूस होना चाहिए कि उनकी जमा करने पे 10 आना, 8 के अज्जा को मिलाने पे 10 आना। किसके अज्जा को? 7 है, ये 7 है, -7 है। भूल गए ना? यहाँ से ज़रब करे बाद बोलना बोला। ये 7 चौक 48। अरे वाह रे वाह,
28 के अज्जा बोलने का, 28 के 7 के नहीं बोलने का, 28 के अज्जा निकालने के बाद 12 बचना चाहिए। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, यहाँ पर किसके अज्जा क्या करने के बाद दो बचना चाहिए। अरे अपना दिमाग तैयार हो जाना, मिलाना है कि निकालना है। क्यों ऐसा तैयार क्यों होना? क्योंकि आपको जब मिलाने का रहेगा, दो आदत को मिलाने का रहेगा तो उनकी अलामतें कैसी होती? अलामतें कैसी होती बोला था मैंने? सेम नहीं बोला था जी, एक जैसी बोला था, एक जैसी। अब तुम क्या है वो इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम करते, फिर कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने, हालांकि सेम बोले तो वही मतलब है, मगर मैं कुछ दूसरा बोल रहा ही नहीं उसके आस, फिर गलतियां करते बोल के, इसलिए मैंने एक ही उसूल बना के रखा, अलामतें। तो क्या करना चाहिए? हालांकि आप जमा करना बोलते, मैं नको बोल रहा हूँ, वो भी नको, जरूरत ही नहीं है तुम्हारे दूसरे अल्फाजों। क्या बोलना सिखाया है ना? और इसके अलावा कुछ दूसरा उसूल सिखाया? जमा जमा, मनफी जमा, ये वो कुछ बोलने का न कुछ रखा मैंने, वो किरकिरी खत्म कर दिया। दो ही बातें बोलो खाली, एक जैसी रही तो यहाँ पे क्या करना है? तो अलामतें कैसी होना चाहिए? बस इतना ही याद रखें। तो फिर 16 में एक मिलाए तो यहाँ पे है क्या 17? ये काम का नहीं है, ये सवाल के वास्ते मिलाना है। 8 में 2 मिला 10, ये काम का है। 4 में 4 मिला है क्या है? ये काम का नहीं। कोई भी एक जूस काम में आएगा, बस एक जोड़ी काम में आएंगे, और वो भी मिलाने का है। क्या करने का है ना? मिलाने का है। तो अलामतें कैसी होना? एक जैसी होना। यानी बड़े को भी वही, छोटे को भी। कौन सी? ये बीच में जो रहेगी, बीच में जो है वो दोनों, इसको भी वही, इसको भी वही। बात समझ में आएगी? अच्छा यहाँ पे आ जाओ। 8 के अज्जा को मिलाने के बाद 6 आना, पढ़ने आगा? यहाँ पढ़ो। 7 के अज्जा को है ना, पढ़ने आना? हाँ, 2 बचना है ना। तो यहाँ पर जो है कौन से अज्जा काम में? 8 में एक मिलाए, यहाँ देखना, मिलाए तो 6 हो रहे। 4 में 2 मिलाए तो 6 हो रहे। ये अलामत किसको देने की? क्या करने का है? मिलाने का है। तो अलामत कैसी होती? मतलब कौन सी अलामत? बड़े को भी वही, छोटे को भी वही, एक जैसी अलामत है। इसलिए अमल मिलाने का हो। अगर किसी बच्चे ने गलती से 1 को माइनस और 1 को प्लस दे दिया तो अलामतें कैसी होगी? तो कितने हो जाएंगे? 4 में 2 मिलाओ, कितने हो जाएंगे? निकालेंगे। वेरी गुड। अलामत अलग हो गई कि निकलता? तुम बोल रहे मिलाओ तो नहीं मिलता। अपने बोलने से मिलता क्या हो? दोनों की जमा करने से जमा होती क्या? अलामतें जो बोल रही वो होती। क्या हो रही? देखो, माइनस अलग अलग है, निकलेगा। 4 में से 2 गए, हाँ है क्या? 2। मतलब ये सवाल में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो उसूल सिखा रहा उन्हें, मिलाने का है। मिलाने से 6 आना। अब यहाँ मिलाओ बोल के आवाज आ रही इतनी जोर से। क्या करो? मतलब अलामतें कैसी है? एक जैसी दो। अलामतें कैसी दो? वो भी कौन सी? वो भी दे के रखा है। कौन सी दो? बड़े को भी माइनस, छोटे को भी माइनस ही छोड़ना, तो ही मिलेंगे वो। गलती से किसी ने इधर प्लस दे दिया तो गलत हो जाएगा। दोनों को माइनस दो। देखो यहाँ पे दोनों को क्या करने का था? 16 के अज्जा को प्लस करने का था। प्लस करने का था तो फिर मिलाने का था। तो इसलिए अलामतें कैसी थी? सेम। देखो एक जैसी है, इसलिए 8 में 2 मिला। पूरा पक्का हो जाना, दिमाग में एकदम बैठ जाना अपने। आधी रात को किसी ने
ठंडा पानी मुंह पे डाल के और पूछा बोल अलामतें कैसी रही, एक जैसी रही तो क्या होता, तो उठ के हड़बड़ा के बोल रहा हूँ मिलाने का है, एक जैसी अलग अलग रीत। ये पूरा ठोस ठोस के दिमाग में बिठा दो, बल्कि खाली बोलना नहीं अमल भी आना। और यहाँ पढ़िए किसके अंदर क्या करने का, अब बच्चे बोलते निकालने का, बोलते मुंह से निकालने का, और यहाँ मिलाते 28 और 31 और 28 बोलते क्या करने का है, क्या बोल रही अलामत, क्या बोल रही निकालो, तो फिर निकालो ना, 28 में से एक निकालो, आया क्या इस सवाल में, ये काम के 7 में से 4 निकालो, है क्या 3, ये भी काम के, 14 में से 2 निकालो, आ रहा क्या, ऐसा समझ में आ रहा। तो यहाँ जो है जो अमल वहाँ कह रहा है वो अमल हम करना, उसको इसलिए पढ़ना सिखा रहे हम बहुत देर से। सवाल जो है एक सवाल से काम नहीं चला रहे, और ये 10वीं में आने वाला है, 10वीं में दूसरा सबक यही है, पूरा यही करना है, अज्जाए ज़रबी। अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावात हल कीजिए, वहाँ मसावी की अलामत आ जाती कहीं ना कहीं, वो मसावात बच जाता है, यहाँ पे मसावी की अलामत नहीं है, उसमें बेकरार है, समझ में आई बात। तो इस तरह से 4 7 28, 28 के अज्जा को निकालने के बाद 12 बचना, तो ये 14 में से 2 निकाले तो 12 बचते, फिर ये अलामत किसको देना, अब अलग अलग अलामतें हो रहा, आप क्या करने का है, माइनस करने का, कौन बोला रहे माइनस करने का है, क्या करने का है, तो फिर क्या करेंगे, अलग अलग अलामत निकालने के लिए अलामतें कैसी होना चाहिए, अलामत देना अलग अलग, अलग अलग की जब बात आएंगी तो ये बड़े को देना, ये दोनों में जो बड़ा है, कौन बड़ा है, तो उसको प्लस दे, यहाँ बीच में प्लस है, ये अलामत किसको देना, ये अलामत हमेशा मिलाने का भी रहा तो ये अलामत किसको देना, बड़े को। छोटे का क्या करना है बात की बात है, ये अलामत किसको जाएंगी हमेशा, बड़े। तो 14 बड़ा कि 2 बड़ा, इसमें 14 की प्लस, हमेशा याद रख लें आप, ये बीच में जो अलामत रहेंगी ये हमेशा बड़े को रहेंगी। एक जैसी बोले तो फिर दूसरे को भी वही, अलग अलग बोले तो इन्हें प्लस तो इन्हें अपोजिट हो जाएंगी ना, निकालना है ना, इस सवाल में निकालना है, तो इसलिए इधर प्लस, ये अलामत किसको, हमेशा मुरब्बी मसावात हल कर रहेगी, यहाँ पे जो साइन रहेंगी ये दोनों के अज्जाए ज़रबी, जो करेक्ट अज्जाए ज़रबी जो अपन चुन चुन के निकालेंगे उसमें बड़े को ये अलामत चाहिए, दोनों में से जो बड़ा रहेगा, इधर बड़ा लिखे अला रहोगी, उधर बड़ा लिखे अला रहो, बड़ा जहाँ रहेगा वो बड़े अदद को ये अलामत जाएगी, यहाँ प्लस रही तो प्लस बड़े को जाएंगी, यहाँ माइनस रही तो माइनस बड़े को जाएंगी, और निकालने का है तो अपोजिट साइन जाएगी, उसके उल्टी अलामत जाएंगी, यहाँ प्लस भी है तो इधर क्या करेंगे माइनस, आप समझा क्या? अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या करना है, क्या पढ़ना सीखा है, 48 में से 48 कहाँ से आया, ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे, नहीं मुरब्बी मसावात है बस, मुरब्बी मसावात के 3 अदद रहते हैं, 1 2 3, पहले वाले के सिर पे 2, दूसरी है 2 नहीं है, और कितना बुरी गत क्या है रे तुम, अरे बहुत सिखाना पड़ रहा भाई। अच्छा मैं एक सवाल से ही काम चला रहा हूँ क्या, और फिर बाद में कुछ तो भी दूसरा ही बोलते, इसकी पहचान क्या बताया भाई, एक जैसे रहते हैं, इसकी पहचान ये बताया, इसमें 3 टर्म्स रहते, पहले वाले के सिर पे दूसरी रही, उसको मुरब्बी मसावात बोलते हैं, ये इसकी पहचान है, या मुरब्बी फिक्रा बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और उसको हल करने का मखसूस तरीका है, वो तरीका क्या है, पहले वाले से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर। और एक बात बोलूं क्या, फिर वो मुझे कि तीसरा बोल रहे कुछ तो याद नहीं रहता भाई, एक आध सवाल करा के चलो ठीक है होगा काम खत्म, तुम बाकी के करके लाओ, ऐसा चल रहा क्या,
एक चीज को 45 बार रिपीट कर दिया मैं अभी तक तो। अगर कोई किधर का भी बच्चा होगा, कहाँ का भी, बुरीगत का भी होगा, तो उसको भी मुरब्बी मसाला समझ जाना चाहिए। इतने बार बोल दिया मैं, महाराष्ट्र के किसी को लेकर है, बल्कि CBSE पैटर्न रह दो, ICSE का बच्चा रह दो, कोई भी रह दो, उसके वास्ते इतनी बार बोल दिया। समझ में तो आए वैसा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बार बोला हुआ है ना। आना चाहिए समझ में कि नहीं आया अभी? जबरदस्ती जबरदस्ती आया। हाँ, समझ में आया। अब गलती नहीं करेंगे। हाँ, पूरा पूरा हर चीज खुद से करना, किसी का देखना नहीं। कभी भी नहीं समझ में आया फिर पूछना, कोई शर्म की थोड़ी बात है पूछने में, मुझे आना ही आना। अच्छा, ये बात याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 3 टर्म्स वाला इक्वेशन बोलो, एक्सप्रेशन बोलो, जहां तक पढ़ोगे वहां तक आएगा। बस यहाँ से शुरुआत हो गई। अच्छा, बगैर बोले कहीं भी आ जाता, एंट्री मार देता, किसी भी क्वेश्चन में आ जाता। फिजिक्स पढ़ रहे उसमें आ जाता, केमिस्ट्री पढ़ रहे उसमें आ जाता, कोई भी सवाल कहीं पर भी आता इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है। अच्छा, खाली इतना चाहिए इसमें एक्स लिया मैंने होना बोलते, वहाँ कहीं एम आएगा, कहीं पर ए आएगा, इस तरह से कहीं पर भी इसकी बगैर बोले एंट्री होती। इसलिए उसको बेसिक बोल के याद रख लीजिए बस, और वहाँ पर डायरेक्ट आंसर रहेंगे। अब आगे की बड़ी जमातों में पूरा करते बैठने का नहीं। अब ये 10th में और 11th 9th और 10th में आपको पूरा तरीका बताएंगे, बाद में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो वहाँ करे बाद आपको समझ में आता, खुद ही समझ में आ जाता। कितने टर्म्स? पहले वाले के सिर पे 2 रहता। फिर बोला तो कोई तो बोला जी, बोला मतलब मैं गलत सुना? हाँ, मैं गलत, तुम सही। फिर 16 दिया, फिर निकालने के बाद 48 के अज्जा को नहीं। अज्जा का मतलब उन्हें किसके पहाड़े में आ रहा, उसके पहाड़े में नहीं। 48 के पहाड़े में कौन आ रहा देख रहे क्या? हाँ, 48 के पहाड़े देख रहे। फिर क्या देख रहे? 48 के पहाड़े में कौन आ रहा? 48 किसके पहाड़े? उसको बोलते हैं उसके अज्जा, 48 के अज्जा बोलते हैं उसको, 48 के फैक्टर्स बोलते हैं। 48 के फैक्टर्स है, किसको बोलते हैं? 48 के फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर्स का क्या मतलब? 48 किसके पहाड़े में आ रहा, किसके टेबल में आ रहा हो? 48 किसके टेबल में? इसका मतलब आपको क्या याद होना चाहिए? टेबल। तो आज से कौन याद कराने वाले हो? पहाड़े कौन याद कराने वाले? घर वाले, बड़े, आपके घर के बड़े देखने वाले रोज। हाँ, एक आइडिया बता दो, घर वालों के लिए भी फ्री में आइडिया है। आइडिया ये है कि घर वाले, समझो अब कोई बड़े आपके वो खाना खा रहे हैं, वालिद साहब है, फर्ज करो थोड़ी देर के लिए वालिद साहब देखना चाह रहे हैं आपकी कार, तो आपको पक्का बनाना है। तो उनका काम क्या है भाई, खाना खाते वक्त साथ में लेके बैठे जरूर, लेकिन खाने नहीं दे। कापिला क्या बनना? कापिला। वो कापिला लिए, फिर आज क्या पढ़ा है आप? रोज डेट डाल के लिखते हैं ना आप लोग? बहुत अच्छे बच्चे हैं, रोज डेट डाल के लिखते हैं। तो डेट डाल के लिखना, वो डेट का निकालने लगाना। चलो इस कहीं पे भी उंगली रख देना, ये सवाल करके बताओ। एक कागज लिए वाली साहब, और उस पर आपको बोलेगी ये सवाल लिखो, चलो सवाल लिखने लगाना। या आपको आधा घंटा पढ़ने का टाइम दे देना पहले, ठीक है, स्टडी कर लो बोलना पहले, आधा घंटा स्टडी कर लो, हम आधे घंटे के बाद आपको एक आधा एग्जाम लिखें। एक कोई भी सवाल लो, 5 मिनट का खेल रहता हो, 5 ही मिनट का, पक्के हो जाते आप। ये आपके वालिदैन के जो भी बड़े हैं उनके लिए दिया जा रहा है, हिंट्स है। फिर वो लेंगे कागज पे, आपने एक सवाल लिखेंगे, कॉपी अपने पास रख लेंगे। तो आप कितना सही लिख रहे हैं, उनको मैथ्स आओ कि मत आओ, खाली टैली करना है। इधर एक्स की दूसरी लिखे तो आपने भी एक्स की दूसरी लिखे, क्या कॉपी को मिला के नहीं देख सकते? चुप भी बहाना बनाते, मेरे को नहीं आता, मेरे को याद थोड़ी। अरे देखने नहीं आता, इधर जो लिखाला इधर लिखाला है कि नहीं है? जब आपका टैली होगा तो उससे बढ़ के और क्या किस्मत होना है।
बच्चे अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब। आपको भरोसा हो जाएगा कि फला के पास भेज रहे, उन्होंने भी अच्छा पढ़ा रहे, है ना। अच्छी हिंट है कि नहीं? आज से देखा करो। काम काम नहीं, एक अच्छी ट्रिक दिमाग में आ गई तो बता दिया, बड़े भी सुन ले, काम कर ले, आप भी करते बैठे। हाँ, तो यहाँ पर 16 का ज़रब करें, 16 की 48 होगा, निकालने के बाद 2 बचना, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचते, ये नहीं 47 बचते, ये 22 बचते, 16 में से 3 गए 13 बचते, 12 में से 4 गए 8 बचते, कोई काम का नहीं। 8 में से 6 गए तो 2 बचते। समझ गए? यह अलामत किसको देना सिखाया? बड़े। और इधर क्या देना? क्या देना? इधर बड़े को देना, इधर छोटे को देना, है ना, ये सिखाया। यहाँ निकालने का रहा तो अलामतें अलग अलग होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो ये ऐसा। अब पूरा पक्का समझ? अब जब ये समझ में आगा, अब लिखने का तरीका, अब शुरू का, अभी तक रफ अमल का तरीका बताए पूरा। अब कोई एक भी सवाल बताते, बाकी 3 आपको खुद ब खुद आ जाते। देखिए अब कैसा, अब ये बताते हम पहले, ये जरा सामने है ना, अच्छा दिखे, बीच में जो है वो एक्स, इसको भी लगा दे, इसको भी लगा दे, सब जगह, यहाँ पे भी सब में एक्स ही चाहिए, इत्तेफाक से एक्स लगा दे। और पहला एक्स की दूसरी वैसी लिख ले, 8 वैसी लिख ले, समझ गई बात? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सेम टू सेम लिखे, और ये जो एक्स लगाए वाले अरकान बीच में लिखे, -4x -2x होगा। ऐसा इसलिए करे कि इनकी जोड़ी बनाए, अज्जा ज़रबी बोले तो कॉमन निकालना, कॉमन निकाल, क्या करना? कॉमन निकाल। 10वीं के बच्चों के लिए भी आज की वीडियो बहुत जरूरी है। अगर कोई 10वीं के बच्चे सुन रहे होंगे तो याद रखिए, उनके वास्ते बहुत जरूरी है। ये एक चैप्टर है उनके वास्ते पूरा, दूसरा चैप्टर मुरब्बी मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके लिए बहुत जरूरी सबक पढ़ा है। और आज की वीडियो तो इतनी अच्छी बन गई कि बस बहुत अच्छी बनाए, खास तौर से बनाए आज। कोई भी रहने दो जिसको नहीं समझाऊंगा, आज की वीडियो देख लिया आपका मुरब्बी मसावत पक्का, समझे? तो इस तरह से जोड़ी बनाए। तो पहली जोड़ी में इधर भी दिख रहा और इधर भी दिख रहा, क्या दिख रहा है? एक्स निकाल ले, यहाँ बचेगा 2x था, 1 बाहर निकाले तो 1 बचा, यहाँ से x निकाले तो क्या बच गया? 4 बचा, है ना। यहाँ से x निकाले तो क्या बचा? 4 बचा। कितना बचा? क्या बचा? क्या बचा? क्या और यहाँ याद रखिए, यहाँ प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस लिखे, और इसका पहाड़ा पड़े, ये बाहर निकालने, 2 के पहाड़े में 8 आता, क्या देखो आता कि नहीं आता? तो 2 का पहाड़ा बाहर निकाले, पहाड़ा निकाले, और 2 बाहर नहीं निकाले, 2 का पहाड़ा बोलना जरूरी है, 2 का पहाड़ा बोलना जरूरी है, समझ रहे आप बात? तो यहाँ से 2 का पहाड़ा बाहर निकाले तो x बचा, फिर ये जमा मनफी, और 2 के इन्हें क्या होता है इसलिए बोलना सिखाए कि 8 में से 2 निकाल के वहाँ 6 बचा बोलते। 2 का पहाड़ा बोले तो 2 कितने 8, ऐसा चौक 8। पहाड़ा बोलने की वजह समझ में आई बात? तो ये फिर एक जैसे ब्रैकेट आना जरूरी है, यानी अब तक आपने जो करे वो सही करे। अगर अलग अलग ब्रैकेट आ रहा, इधर x -4 इधर x +4 आ गया, एक अलामत भी गलत हो गई तो मतलब आपकी कहीं तो भी ऊपर गलती हो गई। सेम ब्रैकेट आना जरूरी है, समझ गए बात? और वो सेम ब्रैकेट को एक बार लिखना, कॉमन निकालना उसमें, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट रहता हमेशा, उसमें से कॉमन निकालिए। अलामत के पहले भी है उन्हें, अलामत के बाद भी है, दिख रहा क्या? कौन है? वो लिख लिए, निकाल लिए, कॉमन निकाले तो बच गए कौन? इधर से बचा x बचा, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखे, वो यहाँ जो बड़ा ब्रैकेट है ना उसमें लिख रहे हो। और यहाँ से x -4 निकाले तो कौन बचा? माइनस। ये हुए अज्जाए ज़रबी, इसको बोलते हैं फैक्टर्स, इसको बोलते हैं फैक्टर्स, उसके अज्जाए ज़रबी बोलते हैं। 10वीं में इससे 2 स्टेप और ज्यादा है। 10वीं का आपने क्या लेना देना है, 10वीं में अभी थोड़ी
है ना? अब है क्या 10वीं में? एक और हिस्सा देखें, गड़बड़ नहीं करे मैं। माइनस वाला भी एक बता दो, इधर से देखें, इसमें इधर जरीब आगे वाला है। मैंने क्या बताया? पहला नंबर वैसे ही लिखो, लास्ट वाला भी ऐसे ही लिखो, बीच में जो इसको x लगाए थे वो लिखो, 14x माइनस 2x। समझ में आई बात? और इसमें एक जैसा कौन है वो निकालना। अब देखो यहाँ खास बात है, यहाँ खाली x एक जैसा था, यहाँ अदद आने से अदद इधर और इधर पहाड़ा बोला मैं। 4 और 14 किसके पहाड़े में आते? तो 2 का पहाड़ा निकलेगा, 4 नहीं निकलेगा। इधर x है, इधर x है क्या? तो x भी निकलेगा। तो ये जोड़ी है, यहाँ फर्स्ट नहीं भी रहा तो रहता ही बोला मैंने, है ना? तो ये फर्स्ट में से मैंने 2 निकाला, 2 कितने? 4, 2x थे, एक बाहर निकाला, जमा बचा 2 कितने? 14। क्या 14 में से 2 गए तो 12 लिखूं? नहीं, पहाड़ा बोला है ना? यहाँ पे जो अलामत है वो, और यहाँ पर 2 के पहाड़े में 7 आता क्या? खास सवाल है बहुत से बच्चे परेशान रहते, 10वीं पास हो जाते, आता नहीं। तो ये 2 के पहाड़े में 7 आता क्या? तो फिर यहाँ कुछ 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता तो कॉमन नहीं है 2, है ना? x इधर है तो x इधर है क्या? x भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो सब 1 के पहाड़े में आते, बल्कि 1 कॉमन निकाल। 1 के पहाड़े से तो सभी आ जाते, तो कुछ चीज कॉमन नहीं है। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, x इधर है तो x उधर नहीं है, x भी कॉमन नहीं है, 2 का पहाड़ा भी कॉमन नहीं है, कुछ चीज कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करोगे? 1 के पहाड़े में 100 बात है, -1 कॉमन नहीं है। देखो माइनस दोनों में और 1 के पहाड़े में 100 आता, तो माइनस अलामत कॉमन निकाल लिए, खाली क्या कॉमन निकाल लिए? इसमें से माइनस निकाल लिए कॉमन, समझ रहे आप? और 1 कॉमन निकाल, तो यहाँ से माइनस निकाल लिए तो क्या बचा? 2x बचा। यहाँ से माइनस निकाल लिए तो कुछ अलामत बच रही क्या? तो प्लस बच रही। समझ रहे आप बात? माइनस निकाल लिए तो फिर 1 के पहाड़े में 7 कितने पे आता? 1 7 7, तो यहाँ 7 आएगी। एक जैसा ब्रैकेट आए। अगर आप करोगे ना, ये इतों को भी बुला के अगर खड़े कर दिए तो वो भी गलती करते हैं। ऐसा इत्तेफाक से सवाल बन गए, वो जबरदस्त सवाल बन गए, आपके लिए बड़ी काम का सवाल है। एक जैसा ब्रैकेट आया तो एक बार लिखना बोला उसको मैं, है ना? और ये जो गैर मुश्तरिक अरकान है, ये इधर यहाँ पे खौस रहता और एक बड़ा, तो इधर से ये निकाल लिए तो दूसरे खौस में क्या बचा? और यहाँ से क्या बचा? ये हो गया अज्जाए ज़रबी। बीच में कुछ नहीं है तो ज़रब है, अज्जाए ज़रबी, इसको बोलते फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर है, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर। एक और करा दूंगा ना तो जल्दी। हाँ, तो ये 2 आप घर से करके लाना, ठीक है ना? बहुत अच्छे बच्चे करके लाते बोले आपने, बहुत अच्छी बात है। 2 मैं करा दिया, इसके एक तो फैक्टर्स रेडी है। x लगा के लिखे खाली, इसको बीच में x रहा तो दोनों को x लगाना, बीच में y रहा तो दोनों को y लगाना, m रहा तो दोनों को m, और यहाँ पर पहला रूप जैसा ऐसा लिखना, दूसरा लास्ट वाला, और बीच में x लगा के ये फैक्टर्स को लिखना, है ना? तो ये पूरी वीडियो आज आप फिर से 9:15 बजे देखिए, लिख के निकालिए पूरा, क्योंकि आपके पास अभी लिखने के लिए वक्त नहीं है ना? पूरा लिख के निकालिए। 2 सवाल पहले अच्छे से समझ लीजिए, और ये 2 सवाल आपने खुद से करके निकालिए, राइट? क्वेश्चंस को मैंने बताया था कि 3 टर्म्स अगर इसमें है तो पहले वाले टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है ज़रीब है, उससे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर, अज्जाए ज़रबी निकालो बोल के सवाल आया। तो कल पूरी इसकी तफसील पिछली वीडियो में हुई, इससे पहले बताया आपको 2 1 2, 2 1 2। अब उसके पढ़ना सिखाए इसको, पहले ज़रब करके रफ में लिख देना, और उसके बाद पढ़ना सिखाए। 2 के फैक्टर निकालने के बाद क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। 2 कौन से पहाड़े में आता? 2 किसके पहाड़े में आता? 2 1 2, और 2 में से 1 गया
एक बचता। और ये अलामत किसको देना बताए? बड़े। और इधर क्या देंगे? और इसको बीच में x है तो x दोनों को लगाए, दोनों को x लगाए। पहला जैसे का वैसा लिखना, लास्ट वाला जैसे का वैसा लिखना। ये जो 2x लगाए वाले अलामत के साथ इधर लिख देना 2x माइनस 1x। वैसा तो खाली x लिखे तो चलता है, 1x की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों में 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, दिख रहा ये जोड़ी में, तो 2 भी बाहर और x भी बाहर, तो यहाँ से 2 भी निकल गया, 1x निकला, तो क्या बचा? 2 तो बचा नहीं, खाली 1x बचा। और यहाँ से 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो 2 एकम 2 होता बच के 1 बचा। पूरा ही निकल गया तो क्या बचता? 1। क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 कितने पे आता? 1। तो यहाँ से 2 का पहाड़ा जब कॉमन निकालेंगे और x भी कॉमन निकालेंगे तो 2x पूरा, तो 2x एकम 2x अंदर 1 बचे, कुछ नहीं बचा बोल के 0 नहीं लिखा। जब सब बाहर निकाल लिए, जब कॉमन निकाल रहे तो इसमें से भी कॉमन निकलता, इसमें से भी कॉमन निकलता, ये पहले याद रखना। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x भी कॉमन। 2 इसमें से भी निकल गया, 1x निकला, तो क्या बचा? 1x बचा, जमा बचा। 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, एकन बचा, पूरा ही निकल गया। देखो 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, कुछ ही नहीं बच रहा, तो 2x एकन 2x है ना। उसी के बाद यहाँ जो अलामत रही वो कॉमन ले लेना पहले। और यहाँ तो 1 के पहाड़े में तो 1 आता, 1 भी कॉमन है ना जी बेटा। तो माइनस 1 निकल गया तो क्या बचा? x, क्योंकि x इधर है क्या? तो x कॉमन नहीं था, x अंदर बचा। और माइनस बाहर निकालिए, तो माइनस इसका इससे जरब करना, माइनस माइनस 1 एकन, सेम खौस आया क्या? इसका मतलब वो सही कर, वो एक जैसे खौस को कॉमन निकालना। यहाँ बड़ा खौस रहता, ये बड़े खौस में बीच में अलामत है माइनस की डिग्री, माइनस से पहले भी वही खौस है, माइनस के बाद भी वही खौस है, तो ये बड़े खौस है यहाँ पे बड़ा। उस बड़े खौस में से क्या कॉमन निकाले अपन ने? एक जैसा खौस, x जमा 1, जो एक जैसा रहता उसको कॉमन लेते, दूसरे को नहीं लेते। इधर भी है और उधर भी है, उन्हें है, चाहे अदद रहो, चाहे अलामत रहो, चाहे खौस रहो, मेरी बात। कॉमन क्या निकलता? अलामत, अदद, x, y, है कि नहीं? खौस, पूरा खौस एक जैसा रहा तो उसको भी कॉमन निकालें। तो यहाँ पर अलामत से पहले भी वही खौस है, बीच वाली अलामत के बाद भी वही खौस है, तो ये खौस कॉमन निकल गया। तो फिर क्या बचा? ये खौस से, ये खौस के अलावा कौन है इधर? 2x बचा बोलो, है ना। अच्छा फिर उधर कौन है? माइनस। ये है इसके एक्सरसाइजर, ये उसके एक्सरसाइजर। ये एक जुज, ये एक जुज, 2 जुज बोले तो अज्जा, और बीच में कोई अलामत नहीं बोले तो जरब, इसलिए अज्जा का जरब, अज्जा जरबी। खौस को क्या बोलते हैं? जुज। दूसरे खौस को और एक जुज, 2 जुज रहे तो एक से जायद रहे तो क्या बोलते हैं? और बीच में जरब की अलामत रही तो अज्जा जरबी हो गई। एक जुज, दूसरा जुज, बीच में क्या है? अज्जाए मनफी। अज्जा की मनफी अपन क्या करेंगे, मगर वो उसका मतलब नहीं है, चुप, मैं समझाने के लिए बोल। दूसरा 2 का जरा कितना हो? 6 लिख दे। और फिर पढ़ना, अज्जा नहीं निकालना, अज्जा बाद में निकालना, पहले पढ़ना। 6 के अज्जा निकालने के बाद 5 आना, 5
पहले दिमागी तौर पे तैयार निकालना है। यहाँ पे भी 2 के आसपास निकालने के बाद एक बचना था, यहाँ पर अब निकालने के बाद 5 बचना है। अब 6 किसके पहाड़े में आता है? पहले खुद के पहाड़ा ही लिख देना। कितने दोनी 6? 6 एकन 6। कितने दोनी 6? कितने तिया 6? तो ये 2 तिया 6 होगा ना, फिर डबल कैसे लिख रहे हैं, है ना? कितने चौक 6? मतलब अपने पहाड़ों में नहीं है, मतलब 1.5 चौक 6 होता, मगर वो अपने काम का नहीं। समझ में आएगा? अब वो पहाड़े भी नहीं रहे, पहले हम छोटे छोटे थे तो जब होता 1 का, 1.25 का, 1.5 का, 1.25 का, ऐसे पहाड़े पढ़ाते, प्रैक्टिस कराते, बहुत प्रैक्टिस कराते। अब बच्चों को पहाड़े याद नहीं। कल मैंने बोला था आपके वालिदैन को पहाड़े याद करके आओगे, मतलब वालिदैन से गुजारिश किया था कि बच्चों के पहाड़े एक रोज याद कराए। क्या किसी ने करे पहाड़े याद करे? तमाम बच्चे पहाड़े याद करें, अपने वालिदैन को पहाड़े सुनाए। वो लोगों की भी जिम्मेदारी आपके पहाड़े सुने। पहाड़ों पर पूरा बहुत सी रियाजी है। 2 तिया 6। अब निकाल के देखना, 3 में से 2 निकालो। एक है क्या बीच में? मतलब ये अज्जा कान के नहीं। 6 में से 1 निकालो, है क्या बीच में? ये अलामत किसको देना? इधर क्या देना? बीच में क्या है? जिसको भी यम लगाना, पहला जैसे का, लास्ट वाला ये दोनों को यम लगा के यहाँ लिख देना। देखिए यहाँ तक कोई आपको तकलीफ है? नहीं। तो अब ये देखना कि इसके पहाड़े में इन्हें आता क्या? तो छोटे को बाहर लेना, यम की दूसरी और यम में से क्या लेंगे? छोटा बाहर लेना, कभी एम लेंगे। यहाँ से जोड़ी में से 2 भी निकल गया, 1 यम निकला, क्या बचा? 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता? यम को बाहर ले लिए क्या? मतलब यहाँ नहीं बचा। यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 1 के पहाड़े में 3 आता क्या? 1 का पहाड़ा बाहर, माइनस निकल गया, 1 निकल गया, क्या बचा? माइनस माइनस। कौन माइनस बोला रे? कोई बोला माइनस। मैं कुछ ज्यादा सुने आता हाँ, बहुत ख्याल से करना। कभी कॉमन निकाले बोले तो अलामत भी कॉमन निकलती, कॉमन निकाले बोले तो अलामत भी कॉमन निकलती। बोलने का मतलब ये रहता कि बाहर वाली अलामत से ये अलामत को जरब दी दीजिए, और नहीं तो गावटी अल्फाज में ऐसा समझिए यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ कुछ बच रहा था, माइनस तो प्लस बचता। या फिर उसको उल्टा याद रखिए, ये माइनस का जरब हो रहा, माइनस माइनस ऐसा भी करे तो प्लस आता। और 1 कितने 3? एक जैसा खस आया कि नहीं आया? अमल से आना। बहुत से बच्चे क्या करते मालूम है क्या? आइडिया आ गई बोलते, अब इधर जो आया उधर वो आता, चीम लगा के बोलते आता। इधर M+3 आया कि उधर M+3 लिख देते हो, करते इतने ज्यादा दिमाग को देते तो वो भी सही हो जाता। मगर हम पूरा अमल के साथ बता रहे, वजह के साथ बता रहे क्यों आ रहा। खाली आता बोल के लिख दो बोले तो जमता क्या? तो फिर यहाँ कहीं को आ रहे पढ़ने को? हाँ, खाली बातें करने को आ रहे क्या? अब यहाँ एक खौस रहता, आपको मालूम है बड़ा, तो अलामत से पहले भी उन्हें छे, अलामत के बाद भी उन्हें छे। कौन है? M+3 निकाले कॉमन, तो बड़े खौस में कौन बचा पहले? M+3 के अलावा कौन है? अलामत M+3 निकल गया तो ये हुई अज़्ज़ाए ज़रबी। अज़्ज़ाए ज़रबी समझी क्या? हाँ, ऐसा है। अब ये बड़ा सवाल है, आप करते या मैं करूँ? ये आया तो मैं करूँगा, ये लिख लो भाई। $924 हो गया इसके अज़्ज़ाए ज़रबी निकालना। अब बड़ा आता जाएगा, अपने को ये नहीं मालूम 924 कौन कौन से पहाड़े में आता है। बड़े आदत जब आ गए, बहुत बड़े आदत आ गए, तो हमको ये पता नहीं रहता कि इन्हें कौन से पहाड़े में आता, तो उसको बोलते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना हुआ, मतलब मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी निकालना। उसका मतलब छोटे छोटे पहाड़ों से काटना, सीधे सीधे अल्फाज।
बड़े बड़े लोग मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, प्राइम फैक्टर, समझ रहा कुछ भी नहीं, वो इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होता। अब वो ऐसा बोलना क्या टीचर काबिल है भाई, वाह भाई वाह, प्राइम फैक्टर बोल रहा आपको, ऐसा नहीं, छोटे छोटे आदतों से काटना। किसे काटना? सबसे पहले 2 से काटना, 2 चौक 8, 1 बचा 12 हुए, 2 6 12, 2 2 4। तो अब आपके पास एक पहाड़ा मिलेगा, 462 दूनी 924। तो 462 में 2 मिलाए तो 61 आते क्या? 465 हो, 64 हो जाते। बीच में कौन है? मैं समझा ली। अरे आपको पहाड़े होना ना, तो पहली जोड़ी पहाड़ों की क्या मिली? 962, 462 दूनी 924। मिला के देखना है, 462 में 2 मिला है क्या बीच में? नहीं है, तो फिर अज्जाए ज़रबी निकालो, फिर 2 से काट, 2 दूनी 2 दिया, 2 इनका 231 चौक, 231 चौक 924। 231 में 4 मिलाए तो 61 आते क्या? फिर नहीं आ रहे, समझ रहे आप बात? तो ये मतलब ये भी काम का नहीं है। तो अब 2 से पहाड़े से तो कटता नहीं, क्योंकि जिसके इकाई में 1 3 5 7 आगा वो 2 से नहीं कटता। जिसके इकाई में 2 4 6 8 0 रहा उन्हें 2 से कटता। कसौटियाँ पढ़ाई थी होंगे आपको 5वीं 6वीं में। तो जिसके इकाई में जिसका पहला नंबर 2 4 6 8 10 का 0 है, तो वो 2 से कटते, इन्हें 2 से कटता, इन्हें 2 से। जिसके इकाई में 1 रहा, तो के पहाड़े में आता क्या? तो मतलब ये आदत 2 से नहीं कटता। इसको देखने का तरीका 3 से कटता क्या देखना। आप 3 से काटने के लिए इसकी जमा करना, 2 और 3 और 1 6 आता 2 के पहाड़े में, 3 के 3, तो इसका मतलब ये आदत 3 से कटता। समझ रहे आप? उसका तरीका ऐसा है, उसको मिला के देखना, वो आदत के हिस्सों को मिला के देखना, उसके तमाम डिजिट्स को ऐड करना। अगर एडिशन उसका 3 के पहाड़े में आता होगा तो वो 3 से कटता। तो अभी इसको 3 से काटे, 3 7 21, 23 से छोटा 21 आता 3 के पहाड़े, 2 बचे, फिर 21 हुआ, 3 7 21, 77, 2 2 4 दिया 12, 77 12 61 होता। 77 और 12 61 होता क्या? इतनी देर क्यों लग रही? 77 में 12 मिलाए तो 61 होता क्या? नहीं होगा। और काटे, और काटे, 7 और 7, 3 के पहाड़े में 14 आता क्या? मतलब इन्हें 3 से नहीं काट, समझ रहे? 5 से कटता क्या? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। प्राइम नंबर से काटना, वो आदात से काटना जो किसी के पहाड़े में नहीं आता, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। मुफर्रद आदात, मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, पूरी तफसील में जा रहा हूं मैं। आप एक एक चीज जहन में रखिए। सवाल जिप करके कर देना एक अलग चीज है, ऐसा क्यों कर रहे वजह बता रहा हूँ, पूरी वजूहात जहन में रखो। कल से बता रहा हूँ ये सब चीजें। जब तक आप इसकी बारीकियों को नहीं समझ जाओगे, 10वीं में बहुत परेशानी होती थी। और ये चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे इसको, इसी वीडियो को या कल की वीडियो को, आज की वीडियो को, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। मैंने क्या पता है, ये चैप्टर हर जगह आता। आज से केमिस्ट्री में आ जाता, फिजिक्स में आ जाता, कहाँ पर भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे आप, उसका इन्वॉल्वमेंट है वहाँ, कैसा ना कैसा उसका शुमार हो जाता। तो उसके पूरे तरीके अपने को जहन में रहना, ये बता रहे हम। तो अब ये 7 से कट, 7 एकन 7 एकन 7, समझ में आ रही? तो 7 किया, 7 क्या नहीं आता तुम्हारे? 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 और 11 61 होते क्या? तो एक अजीब होगा, ये काम आ रहा ही नहीं, आ रहा नहीं। फिर अब इसको 11 से काटना, 11 एकन, क्योंकि 11 किसी के दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहा,
इसलिए 11 को 11 से ही काटना पड़ेगा। अब ये पूरे कट गए तो अब जोड़ी तो मिली नहीं, मिली क्या? इतने पहाड़े चेक कर लिए कहीं भी नहीं मिल रहा, तो अब जोड़ियां तोड़ देना। 11 तिया कितने होते? 33। एक जोड़ी देना 33। देखना अभी बहुत ये ट्रायल एंड एरर रहता है, चेक करना पड़ता है। और बाकी के जोड़ियों की जरा अलग है। 2 दूनी 4 सत्ते 4 सत्ते 7 चौक है ना, ये 7 दूनी 14 14 दूनी 28। 28 और 33 को मिलाओ कितने होते? देखो 28 और 33 को मिलाओ कितने? दो। अच्छा एक्सरसाइज भी तोड़ के लेना, सीरियल से तो मिला नहीं, जोड़ी जोड़ी फोड़ के लेना। आया था है ना? जब आएगा तो जब समझ में भी आएगा तो जब आपको खुशी भी होगी कि यार सीख रहे अपन, हाँ अपन सही जगह काम कर रहे हैं, है ना? पढ़ाने में दम है ना? ये तो गम ही गम है, दम है ना, पढ़ाई चल रही, आप थोड़ी खेल रहे। तो ये चीज है, बड़े से बड़ा आदत जान दो, नहीं घबराने की कोई बात नहीं, हमको आता बने। सामने वाले भाई होगा में क्या कॉन्फिडेंस है, क्या जबरदस्त पढ़ा रहा कोई भी पढ़ाने वाला। तो वो क्या है, छोटे छोटे आदतों से काटना है। कितने से काटे देखो? 2 3 7, क्या छोटे छोटे पहाड़े है ना, उसको काटते जाना, देखते जाना, काटते जाना, देखते जाना, आखिरी तक तो मिल ही जाता कैसा ना कैसा। लेकिन बिलफर्ज नहीं मिला तो भी घबराना नहीं, वैसे रहने देना, उसको जोड़ी फोड़ देना, पहले की तीसरी की बनाना और बाकी की बना के देखना। मेरे को तो पहले झटके, ये भी करे बात नहीं मिलता तो फिर इसकी 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 बनाना, एक एक छोड़ के, और वो बाकी के बचे वालों की अलग बनाना। मैंने क्या करा, इनकी बनाया, 33 हो गए, 7 दूनी 14 दूनी 28 इधर हो गए, 28 और 33 मेरे एकदम जब आ गया जवाब एक से। आ गया कि नहीं? अच्छा फिर पढ़ना, क्या करना है? मिलाना है। 924 के अज्जा को मिलाना है, तो अलामतें कैसी होना? बड़े को प्लस और छोटे को बोले रहो। माइनस कौन बोला वो? ये गलत बात है ना, एक जैसी बोल रहे और माइनस बोल रहे, एक जैसी होती। यहाँ प्लस दिया और यहाँ माइनस दिया तो एक जैसी, दिस इज एक जैसी। हाँ क्या क्या आएंगी इधर? इधर पे प्लस आएंगी, इसको बोलते हैं एक जैसी। ये तो पक्का मालूम है ना, ये बड़े को जाएंगी बेटे। फिर बीच में x है तो x दोनों को लगा के लिख दें और बाकी का काम वैसे ही करें, है ना? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो 12x की दूसरी जैसे का वैसा 77 और ये 61x की जगह पर 35x जमा 28x, है ना? 12 और 33 किसके पहाड़े में आते? 12 के पहाड़े में 33 आता क्या? या 12 और 33 किसी के पहाड़े में आते क्या? अच्छे से सोचो, अच्छे से। पहाड़ा 10 पे खत्म, 30 पे खत्म नहीं होता, पहाड़ा 20 पे खत्म नहीं होता, उससे उन्हें कटता क्या देगा? 3 से 12 भी कटता क्या? 3 से 33 भी कटता, मतलब 3 के पहाड़े में 12 भी आता, 33 भी आता, 3 से दोनों कट रहे। कैसे नई नई चीजें सीखने को मिल रही, देख रहे आप? हाँ, पहाड़ा हमारे हिसाब से कहाँ खत्म हो जाता? 3 दाहे 30। अब उन क्या समझते होगा काम खत्म? ऐसा नहीं, उससे कट रहा 33 कट रहा कि नहीं कट रहा? 3 से, मतलब 3 के पहाड़े का आदत 33 है। वो 10 तक आसानी के लिए सिखाया जाता है। आप दूसरे कंट्रीज में जाइए, पहाड़े आड़े कुछ भी नहीं, ये अपने मेड इन इंडिया ही। हाँ, इतनी सहूलत है अपने पास। मैं एक बार अफ्रीका गया था, वहाँ पढ़ा रहा था मैं। हमें क्या मालूम था कि बच्चों को पहाड़े ही नहीं आते। पढ़ाते बैठा, वो कुछ भी करेगी कैलकुलेटर निकाल रहे, कुछ भी करेगी क्या? अच्छा मेरे को कैलकुलेटर नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी। समझे आप बात को? काम तो वही है ना? तो मैं बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि ये बच्चों को तो पहाड़े नहीं याद है। पूछा मैं, पहाड़े याद है? तो मेरे सूरत को देख रहे पहाड़े। तो जब मेरे को समझ में आया कि यार अपने पास क्या गिफ्ट है ये जबरदस्त,
हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त जगह पे है। हमारे पास के टेक्निक्स बहुत पुरानी है और वो बड़े फ़ायदेमंद हैं। इसलिए हम इंडियंस जो है बहुत आगे है दुनिया में। ये सबसे ख़ास बात है, याद रखें आप, क्योंकि हमारा लॉजिक बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये किसकी देन है? ये पुरानी जो बातें हैं, मैथमेटिक्स जो पुराना यहाँ पे ईजाद हुआ जिसका, और यहाँ पर जो बातें हमने सीखे, ये बहुत डिफरेंट है। इसलिए कंप्यूटर की दुनिया में आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर में नंबर 1 इंडियंस है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उतना चलाते हैं, हम सोचते हैं, और उनको कुछ भी बोले कि उन्होंने खड़ कैलकुलेटर करते थे। मतलब जो कैलकुलेटर कर रहा उसको दिमाग चलाना पड़ रहा क्या? वो कैलकुलेटर चला रहा, उसका दिमाग नहीं चलता है कि नहीं? वो कंप्यूटर चला रहे हो। आज आपको किसी का मोबाइल नंबर पूछो, आता क्या? पहले हमको हर एक का मोबाइल नंबर याद रहता था, कुछ भी याद रहता था। क्यों? क्योंकि ज़माने ऐसा लिख के रखते थे, नहीं तो याद करते थे। आज क्या कर रहे हैं? आईडी पना होगा, निकाले मोबाइल की, बस उसमें देख रहे उसका नाम टाइप कर रहे, आ जा रहा उसका नंबर। तो हम याद ही नहीं कर रहे, आईडी हो गए। बहरहाल बोलना ये है कि हम दिमाग बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसलिए स्टडी कीजिए, पहाड़ याद कीजिए। समझ में आएगा पूरा चक्कर समझा? तो 12 और 33 किसके पहाड़े में आते हैं? और x भी कॉमन है। 3 कितने 12? 3 चौक 12। एक x बाहर निकाले तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 होता कि नहीं? 11 3 33, मतलब 3 के पहाड़े में क्या 33 आता, और x बाहर निकाल लिया आपने, ठीक है? जमा 28 और 77 किसके पहाड़े में आते? देखो इतना ही देखना, यहाँ कितना, कितने चौक 28, 7 निकाले तो यहाँ 4 बचेगा। उतना लॉजिक तो लगा सकते ना, अंदर 4 बचना है तो बाहर कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। x इसमें दोनों में है, इसलिए x बाहर नहीं निकलेगा। 7 से इसको काटो, 7 एकन 7, 7 एकन 7, है ना? इस तरह से एक जैसा कौस आया तो एक बार लिखेंगे, और दूसरे कौस में क्या लिखेंगे? पूरा समझा? अच्छे से समझा? वेरी गुड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।